हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राज आर्य, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार मिशन सरकारी मोहर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, जिसके 2 पार्ट मैंने पहले कंप्लीट कराए हैं। दोस्तों, अगर आपने पार्ट को नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाकर उन पार्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास की शुरुआत करते हैं एक नियम के साथ में। ठीक है दोस्तों, नियम है हमारा नो अदर एनी अदर और THE दा को लेकर। दोस्तों, मेरे पास ये 3 वर्ड हैं, नो अदर, एनी अदर और द। ठीक है दोस्तों, पहले जान लेते हैं इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। दोस्तों, नो अदर जो हमारा वर्ड है, ये हमारा एक निगेटिविटी को शो करता है। ठीक है, यानी ऋणात्मक बात को शो करता है हमारा नो अदर। इसी प्रकार जो हमारा वर्ड है एनी अदर, ये जो है हमारी पॉजिटिव थिंकिंग को प्रदर्शित करता है। ऐसे ही दा भी हमारी पॉजिटिव थिंकिंग को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, साथ ही साथ जान लेते हैं इनके साथ में हम कौन सी डिग्री प्रयोग करते हैं। दोस्तों, नो अदर के साथ में हम डिग्री यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। एनी अदर के साथ में हम यूज करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री और दा के साथ में हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है दोस्तों, तीनों वर्ड का पता चल गया कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है और किसके साथ में कौन सी डिग्री प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो दोस्तों, इंटरचेंज करते हैं। शुरू करते हैं एक 2 एग्जाम्पल के माध्यम से। नो अदर बॉय in this class is as tall as मोहन। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस दिया गया हमें, नो अदर बॉय इन दिस क्लास इज एज टॉल एज मोहन। दोस्तों, इसमें वर्ड आया है हमारा नो अदर, जो कि हमारा एक नेगेटिव वर्ड है। यानी सेंटेंस हमारा कैसा है, ये नेगेटिव है। किसके कारण? नो अदर वर्ड के कारण। अब हम इसका कन्वर्जन करेंगे तो क्या बनाएंगे इसका हम बना सकते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर नेगेटिव सेंटेंस है उसका अगर हमें अफर्मेटिव कन्वर्जन करना है तो हम एनी अदर का प्रयोग कर भी कर सकते हैं और दा यानी सुपरलेटिव डिग्री के साथ में भी कर सकते हैं। यानी एक सेंटेंस के कन्वर्जन करने के पास हमारे जो हैं 2 तरीके हैं, या तो हम कॉम्परेटिव डिग्री से करें या फिर हम सुपरलेटिव डिग्री से करें। दोस्तों, पहले देख लेते हैं कॉम्परेटिव डिग्री के जरिए। वाक्य को शुरू करेंगे एंड से, लास्ट में क्या है? मोहन। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब एज। जो भी हमारी इसमें पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री को चेंज करते हैं हम कॉम्परेटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री क्या है हमारी? टॉल। ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी कॉम्परेटिव में, यानी टॉल का बन जाएगा हमारा टॉलर। मोहन एज टॉलर देन, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री में देन जरूर होता है, और देन के बाद आएगा हमारा एनी अदर। बॉय इन दिस क्लास। ठीक है दोस्तों, तो ये कन्वर्जन हो गया हमारा कॉम्परेटिव डिग्री के जरिए, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए। ऐसे ही नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हुए। वही काम वाक्य को शुरू करेंगे हम लास्ट से, यानी मोहन
फिर हेल्पिंग वर्ब इज, द का प्रयोग, और जो हमारी डिग्री दी है पॉजिटिव डिग्री है इसमें टाल, उसे कन्वर्ट कर देंगे हम सुपरलेटिव डिग्री में। तो टाल की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है हमारी? टॉलेस्ट। मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन दिस क्लास। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे नियम नो अदर, एनी अदर और द को लेकर। ठीक है दोस्तों, इसी एग्जाम्पल पर एक नियम और, इसी नियम पर एक एग्जाम्पल और करते हैं। नो अदर गर्ल इन द फैमिली इज एज इंटेलिजेंट एज सीमा। ठीक है दोस्तों, नो अदर गर्ल इन द फैमिली एज इंटेलिजेंट एज सीमा। नो अदर का प्रयोग हुआ है तो वाक्य कैसा है हमारा? ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस को हम बना सकते हैं अफर्मेटिव में। तो इसका अफर्मेटिव बनाएंगे। अफर्मेटिव बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो एनी अदर से बना सकते हैं या फिर हम द के साथ में बना सकते हैं। अगर एनी अदर से बनाएंगे तो कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ेगा, और द से बनाएंगे तो हम प्रयोग करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का। तो पहले बनाते हैं हम एनी अदर के साथ में। तो वाक्य को स्टार्ट करते हैं एंड से। जो हुआ हमारा सीमा, SEEMA, सीमा, हेल्पिंग वर्ब इज, और देखते हैं इसमें हमारी डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री हमारी इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट डिग्री है हमारी पॉजिटिव, लेकिन बना रहे हैं हम एनी अदर से, तो डिग्री कौन सी आएगी हमारी? कॉम्परेटिव। तो इंटेलिजेंट का कॉम्परेटिव हम क्या बनाते हैं? मोर देन, मोर इंटेलिजेंट। देन, क्योंकि मोर देन, मोर इंटेलिजेंट के बाद हम लगाएंगे THAN, देन का प्रयोग। मोर देन एनी अदर गर्ल इन द फैमिली। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था हमारा कॉम्परेटिव डिग्री के प्रयोग के साथ। तो अब देखते हैं इस वाक्य को हम अफर्मेटिव सुपरलेटिव डिग्री से बनाकर। सुपरलेटिव डिग्री से बनाते हैं। वाक्य को स्टार्ट किया अंत से। सीमा इज द, और सुपरलेटिव डिग्री कन्वर्ट करना है में इंटेलिजेंट का, तो वो होगा हमारा मोस्ट इंटेलिजेंट। मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली। ठीक है दोस्तों, सीमा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली। ये होगा हमारा सुपरलेटिव डिग्री के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। आशा करता हूं आपको नियम अच्छे समझ में आ गया होगा। Next rule, very few most other
और वन ऑफ द। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास 3 वर्ड हैं, वेरी फ्यू, मोस्ट अदर और वन ऑफ द। तो दोस्तों जानते हैं ये वर्ड हमारे कैसे हैं। दोस्तों वेरी फ्यू की बात करूं तो ये हमारा जो है एक निगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। वेरी फ्यू है हमारा निगेटिव, मोस्ट अदर है हमारा पॉजिटिव वर्ड और वन ऑफ द भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है। अब ध्यान रखेंगे किसके साथ में कौन सी डिग्री प्रयोग करेंगे। वेरी फ्यू के साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी और मोस्ट अदर के साथ में कॉम्परेटिव डिग्री और वन ऑफ द के साथ में आएगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स in the class are as tall as Mohan. Very few students in the class are as tall as Mohan. दोस्तों पहले जांचते हैं ये वाक्य हमारा किस प्रकार का है। वेरी फ्यू का प्रयोग हुआ है तो वेरी फ्यू हमारा कैसा वर्ड है? एक निगेटिव शब्द है। दोस्तों अब ये हमारा निगेटिव शब्द है तो हम इसका अफर्मेटिव बनाएंगे, क्योंकि फिलहाल हम कन्वर्जन पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू अफर्मेटिव। तो ये निगेटिव है हमारा तो इसका बना सकते हैं हम अफर्मेटिव। दोस्तों अफर्मेटिव बनाने के इसके भी 2 तरीके होंगे। एक तो बनाएंगे हम कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में और दूसरा बनाएंगे हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में। तो दोस्तों वाक्य को शुरू करेंगे अंत से। मोहन हेल्पिंग वर्ब एज और अब आएगा हमारा जो भी इसकी डिग्री है। कैसी है? टोल जो है हमारी एक पॉजिटिव डिग्री है और कन्वर्ट करेंगे हम इससे मोस्ट अदर के साथ में, यहाँ डिग्री आएगी हमारी इसमें कॉम्परेटिव। तो इसमें देखेंगे डिग्री है टोल, टोल का कॉम्परेटिव क्या होता है? टोलर। टोलर और कॉम्परेटिव डिग्री में टोलर के साथ वो हमारा THAN देन का प्रयोग भी अनिवार्य है। टोलर देन, इसके बाद हम यूज करेंगे मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मोस्ट अदर के साथ कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हुए अफर्मेटिव बनाना। अब हम वन ऑफ द का प्रयोग करते हुए सुपरलेटिव डिग्री के साथ बनाएंगे। वाक्य को शुरू करेंगे वहीं से एंड से। मोहन हेल्पिंग वर्ब एज। ठीक है दोस्तों, फिर वन ऑफ द डिग्री आएगी टॉल का हो जाएगा टॉलेस्ट बॉय, नहीं स्टूडेंट, टॉलेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है दोस्तों, मोहन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो ये था इसका नेगेटिव से अफर्मेटिव कन्वर्जन कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में, और हमारा ये था सुपरलेटिव डिग्री के साथ में। ठीक है दोस्तों, इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम।
अमेरिका is more developed America is more developed than most other countries in the world. ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस दिया हुआ है हमें, तो चेक करते हैं पहले सेंटेंस हमारा किस प्रकार का है, फिर इसका कन्वर्जन करेंगे हम। अमेरिका इज मोर डेवलप्ड देन मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दोस्तों मोस्ट अदर का प्रयोग हुआ है, और मोस्ट अदर जो है हमारा किस प्रकार के वाक्य को दर्शाता है, ये दर्शाता है हमारा पॉजिटिव वाक्य को। तो सेंटेंस हमारा किस प्रकार का है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, एक निगेटिव सेंटेंस में, और निगेटिव बनाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, इसमें हमें वेरी फ्यू का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है हमें केवल एक ही सेंटेंस बनेगा, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, न कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो तरीके हमारे पास दो हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव बनाएंगे तरीका हमारे पास केवल एक ही है, वेरी फ्यू का प्रयोग करते हुए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। वेरी फ्यू बनाएंगे, स्टार्ट में आएगा हमारा वेरी फ्यू countries in the world countries are as developed as America, as developed as America. Very few countries in the world are as developed as America. ये हो गया इसका निगेटिव कन्वर्जन। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा वेरी फ्यू, मोस्ट अदर और वन ऑफ द को लेकर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला कन्वर्जन। यहाँ पे हमारा समाप्त होता है अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने वाला कन्वर्जन। अब हम चलते हैं अगले कन्वर्जन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा जो अगला कन्वर्जन है वो है हमारा एसर्टिव से इंट्रोगेटिव, यानी एसर्टिव सेंटेंस से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। दोस्तों, एसर्टिव सेंटेंस में हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं, इनसे हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर हमारा एसर्टिव सेंटेंस जो भी हमारा एसर्टिव सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, अगर हमारा एसर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो जब हम उसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाते वक्त वो जो हमारा वाक्य बनेगा वो हमेशा निगेटिव ही बनेगा। यानी अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है एसर्टिव में, तो जब उसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस जो है हमारा निगेटिव बनेगा। ऐसे ही अगर हमारा एसर्टिव सेंटेंस नेगेटिव दिया हुआ है और हमें इंटरचेंज करना है उसे इंट्रोगेटिव में, तो दोस्तों वही काम यहीं पर होगा, जैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया तो नेगेटिव से अफर्मेटिव भी बनाएंगे।
तो दोस्तों देखते हैं एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से। ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों फिलहाल जो एग्जाम्पल कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम हेल्पिंग वर्ब वाले। जिन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है उनको असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं देखते हैं। ही इज ए स्टूडेंट किस प्रकार का सेंटेंस है? ये हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो मैं वाक्य को शुरू करूंगा हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है दोस्तों, तो वाक्य को शुरू किया मैंने हेल्पिंग वर्ब से एज, आफ्टर दैट आएगा सब्जेक्ट एज ही आ गया, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसे कन्वर्ट कहे में करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। एज ही और नेगेटिव के लिए लगा दिया मैंने नॉट वर्ड, एज ही नॉट ए स्टूडेंट। दोस्तों हेल्पिंग इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क आना भी जरूरी है। दोस्तों ये हो गया हमारा अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव कन्वर्जन। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखते हैं। शी इज रीडिंग ए नॉवल, शी इज रीडिंग ए नॉवल। इंट्रोगेटिव कन्वर्जन, मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे, लेकिन देख लेंगे सेंटेंस कैसा है। शी इज रीडिंग ए नॉवेल, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो वाक्य उठाया मैंने हेल्पिंग वर्ब इज के साथ, आफ्टर दैट आएगा हमारा सब्जेक्ट सी, और वाक्य को नेगेटिव भी बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि वाक्य हमारा अफर्मेटिव है। अगर अफर्मेटिव है तो उसे बनाएंगे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते वक्त। इज सी नॉट से बन गया है हमारा नेगेटिव। इज सी नॉट रीडिंग ए नोवेल, और एंड में क्वेश्चन मार्क। इज सी नॉट रीडिंग ए नोवेल, ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव कन्वर्जन। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और आज का आखिरी एग्जाम्पल। He studies in this college, और लास्ट है he is not our friend, he is not our friend। तो पहले प्रवाल बनाते हैं। ही स्टडीज इन दिस कॉलेज। दोस्तों देखते हैं वाक्य कैसा है हमारा, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। ही स्टडीज इन दिस कॉलेज जो हमारा वाक्य है वो है हमारा अफर्मेटिव। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव में। तो बताया था अगर अफर्मेटिव है तो वाक्य को शुरू कहाँ से करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो दोस्तों आपको ये वर्ड दिख रहा होगा स्टडीज। दोस्तों ध्यान रखेंगे स्टडीज जो हमारा वर्ड है ये हमारी मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब है। तो ही स्टडीज, दोस्तों इसमें एस या ई एस का प्रयोग करके, स्टडी था यहाँ पे स्टडी होती है फॉर्म, वो स्टडी में एस या ई एस जोड़ा गया, स्टडीज बनाया गया। तो जो एस या ई एस जोड़ा जाता है तो इन वाक्यों की जो है हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डू या डज। यानी सीधी सी बात कहूँ तो ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इनमें हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डू या डज। अब देखेंगे हम कौन सी लेंगे, डू या डज। अगर सेंटेंस हमारा बहुवचन है तो हम लेंगे डू, अगर सेंटेंस एक वचन है तब लेंगे हम डज। तो दोस्तों देखते हैं ही हमारा कैसा सेंटेंस सब्जेक्ट है। ही जो हमारा सब्जेक्ट है एक वचन है तो इसमें लेंगे हम डज।
फिर आएगा सब्जेक्ट ही, और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो इसे कन्वर्ट करेंगे निगेटिव में। डज ही नॉट स्टडी इन दिस कॉलेज। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव कन्वर्जन। ऐसे ही इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इसका भी इंट्रोगेटिव बनाना है। ही इज नॉट अवर फ्रेंड। दोस्तों देखते हैं वाक्य किस प्रकार का है। नॉट आया हुआ है तो वाक्य है हमारा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब को लेते हुए। हेल्पिंग वर्ब आगे इसमें हमारी एज, सब्जेक्ट आया ही। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस है, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वर्ड को हटाकर सेंटेंस को बनाएंगे अफर्मेटिव। एज ही नोट हो गया हमारा यहाँ से कट, और बचा आवर फ्रेंड। एज ही आवर फ्रेंड, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये थे आज के लिए आपके लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के नियम। तो दोस्तों आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।